न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका अग्रवाल जी वैसे तो शो में मैंने पहले आ चुकी हैं, आज बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पे आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहली बार आता है उसका स्वागत तो होता ही है हमारे शो में, तो आज इनका स्वागत ताली बजा के होना चाहिए। रुचिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जानी मानी ज्योतिषी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा जी पत्रकार हैं और शो में लगातार आ रही हैं और हमारे प्रतिष्ठान में काम भी कर चुकी हैं एक समय में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अमित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें या मैं उधर जाऊं तजुर्बे के पास? ये गठबंधन कैसे हुआ इनसाइड स्टोरी में बता देता, हो ही नहीं रहता गठबंधन। आप अपनी बात बताइए, इनसाइड स्टोरी ना बताइए। आपको कैसे पता चला कि बता रहा हूं ना, ये मान ही नहीं रहे थे, फिर मोदी जी को सामने आके कहना पड़ा अब की बार 400 पार, दोनों आके गठबंधन। गजब है। बोले अब की से मोदी जी को सामने आके कहना पड़ा। बाबूजी उधर कॉरिडोर में जा रहे हैं लेकिन देख के इधर हंस रहे हैं। ऑफिस है, कार्यालय है जी। आप मोदी जी की वजह से एक हो गए। देखिए अमित जी को आप देख लीजिए, ये कमजोर इसीलिए हो गए कि ये बेवजह हमारी पार्टी के लिए सोचते रहते हैं। अरे अपने लिए सोचते तो कुछ हेल्थ ठीक हो जाती। हम तो आपके जैसा मैं ये कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन हुआ, जो लोग कल ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, आपके पे भी चल रही थी, चल रही होगी, सूत्रों के हवाले से गठबंधन फेल हो गया। लेकिन अब हो गया है, अब दर्द तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अच्छा, सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता। उधर ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस से कि 40 सीटें लाके दिखाओ पहले। हाँ जी, हाँ जी। अभी कबीर साहब के दोहे चल रहे थे। कबीर वाली बात ना करो, तुम अपनी बात करो यहाँ पे आके। दाएं बाएं जब हम सवाल रख देते तो तुम उधर दाएं बाएं भटका देते हो। आप मुझे बोलने दो प्लीज। अच्छा, कबीर साहब के दोहे तो सबने सुने हैं, बहुत सारे भाइयों ने, उनके पुत्र कमाल साहब को भी सुना होगा। इसी दोहे को आगे बढ़ाते हुए कमाल बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल है ना। कमाल साहब ने इसी दोहे को आगे बढ़ाया और लिखा कि चलती चाकी देखकर मन प्रफुल्लित होए, चलती चाकी देखकर मन प्रफुल्लित होए, कीलन में जो फंस गया बाल न बाका होए। तो देखो एक बात अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रभात जी कविता लिखते हैं। राजकुमार जी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम यही है। जैसे आपका काम बिजनेस है, मेरा काम ये है कि कविता की परख करना। प्रफुल्लित शब्द जो है जब वो पैदा हुए होंगे और जिस समय वो लिख रहे होंगे वो लिख ही नहीं सकते। ये शब्द प्रफुल्लित शब्द नहीं लिख सकते। जैसे गालिब के कि वो कौन सा शेर चलता गालिब के लिए कि चेहरे पे धूल थी और क्या करते रहे, आईना साफ करते। गालिब ने नहीं लिखा शेर, गालिब ने नहीं लिखा ये शेर। अरे रुको, उल्टा सीधा परोस दो। डिबेट चल रही भैया जी की, भैया की डिबेट में सब लगा दो, ये नहीं चलेगा ये सब। हाँ जी, आप शब्दों पे ना जाके भावना। बड़े यही तो काबिल है। अभी बता रहे थे कि ये कबीर दास जी के बेटे का शेर कविता साखी है और अभी तुरंत बोले कि ना 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 भावनाओं पे जाइए। प्रफुल्लित, हाँ नहीं, प्रफुल्लित शब्द हो ही नहीं सकता था। और जैसे गालिब के लिए कह दिया, वो शेर गालिब का है कि जो आईना साफ करता रहा, धूल पता नहीं कहां कहां थी। अब तो ये भी नहीं है। तुलसीदास जी के तुम आज रहन तो तुम आज भटक गए हो। कबीर दास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे उस वक्त अवधी भाषा में जब वो लिख रहे थे। तुलसीदास जी और कबीर दास जी उसके बाद आए। प्रभात जी पहले पढ़ा करो, बगैर नहीं। मालूम है जब तुलसीदास लिख रहा था तो उसका समकालीन था अकबर। और अकबर में और कबीर के समय में कितना फर्क है मालूम है? राजकुमार जी लगाओ जरा, वो निकालो गूगल, निकालो कर। होगा कहीं 4-5 साल का फर्क। नहीं 400-500 साल का नहीं फर्क है, वो भक्तिकालीन का। अरे नहीं भाई, मुगलकालीन नहीं है कभी। अरे भाई आप पहले उसको पढ़िए और फिर करिए। बाबर आता है उसके बाद मुगल शुरू होता है।
ठीक है ना? और वहां पढ़ के देखिए फिर क्या होता है इससे। जी बोलिए आप। कांग्रेस का तो काम ही है विषय से भटकना और विषय मैं से भटकाना। विषय से नहीं भटक रहा था, मैं ये कह रहा था। देखो गूगल करो, पहले गूगल करो। विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं। उत्तर प्रदेश चलते हैं प्रभात जी, क्योंकि वहीं से रास्ता है दिल्ली का, और दिल्ली में तो आप दिख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा अगर गठबंधन रहा तो बसपा और सपा का रहा, और उसका फेलियर उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने देखा। प्रतीक जी, मैंडेट देने वाले ये सामने खड़े हैं। मैंडेट देने वाले को अगर आप विवेकहीन समझते हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि वो जानते हैं, वो लाभार्थी हैं। उन्होंने देश का विकास 10 साल में देखा है। आप जितना जोड़ो जितना तोड़ो, आएंगे तो मोदी। और लोकतंत्र को लुटेरा और लोकतंत्र को लूट करने वाले लोग चंडीगढ़ वाले खड़े हुए हैं। देखा है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धमाकेदार थप्पड़ मुंह पे मारा गाल के ऊपर, और जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बन रहा। किस तरीके से लोकतंत्र की लूट चंडीगढ़ में हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली और उनको जेपी नड्डा साहब बधाई दे रहे। चलिए गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया का तो गठबंधन हो गया, एनडीए का गठबंधन कहां? रुको, रुचिका जी आ जाए पहली बार। जी हाँ जी हाँ जी। कितनी सीटें देंगे ओम प्रकाश राजभर को, कितनी सीटें देंगे संजय निषाद को? और अभी जहां बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन से, जयंत चौधरी को, परिवारवाद वालों को जो लिया है उनको कितनी सीटें देंगे? इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से 10 गुना आगे है। हालांकि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कितनी चिंता है आपको। जी जी, वाकई में सही कहा आपने प्रतीक जी। आ रहा भैया, हाथ उठाओ, मैं आ रहा। जी, वाकई में सही कहा आपने। मेरी सबको यहाँ पर राम राम, जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत चिंता है इनको एनडीए की, आपस में इनकी संभल नहीं रही। एनडीए की संभालने में लगे हुए हैं, लड़ने में लगे हुए हैं, हर प्रदेश में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। अरे हमसे क्या पूछ रहे हो कि हम किसी को कितनी सीटें देंगे? जनता बताएगी, देगी 400 पार, और उसके बिल्कुल अगर 400 पार नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान धरने पे, जवान धरने पर, देश के युवा धरने के ऊपर 400 सीटें आएंगी कहां से? नहीं होगी तो लोकतंत्र की लूट कर लेंगे। जैसे साथ में इनके अपने पदाधिकारी भी धरने में बैठ जाते हैं जब इन्हीं की सरकार उनको तो टिकट नहीं देती। कम से कम एनडीए में, बीजेपी में, ये चंडीगढ़ पे जवाब दीजिए ना, चंडीगढ़ के अंदर कैसे लूट करिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, छोटी मोटी अदालत ने नहीं कहा है। क्या कहा है पहले बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? लूट नहीं हुई। अरे उसमें लूट नहीं हुई, कोई लूट नहीं हुई है, कोई लूट नहीं हुई। अरे भाई, चंडीगढ़ में कोई लूट नहीं हुई। वहाँ पर अभी सारा का सारा सब्सिडी है। अभी देख लेना क्या होने वाला है वहाँ पर, वो भी आपको पता चल जाएगा। और तुम क्या बोल रहे हो? और तुम चंडीगढ़, वही जो भाजपा बोले वही सही। रुको, आज वो आई हैं तो आप ऐसा करेंगे? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं बस अच्छा हूँ, बस ये रोज लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ। हाँ सर, हम भी देख रहे हैं। किसी जमाने में मेरे बाल भी आप ही जैसे अच्छे हुआ करते थे, अब थोड़े कम हो गए। हाँ, क्या हुआ क्या कि इनकी लड़ाई झगड़े में सुलझाते मेरा भी हालत खराब हो गई। क्या नाम हो गया साहब आपका? रोहन सर, मैं आपसे पहले भी मुलाकात मेरी हो चुकी है। अच्छा जी, रुकिए। आज प्रभात जी क्या हुआ आपको? अच्छा ठीक है ना जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब एक समय उठ रही थी तो जनवरी 2019 के बाद फरवरी 2019 के अंदर कांग्रेस का अंत हो चुका है। कांग्रेस मेरे हिसाब से अब अगले 2033 तो 2019 में वापस कैसे आई भाई? सर, 2019 के अंदर कांग्रेस जो थी उस समय 2019 की बात कर रहे हैं जी सर। आई एम सॉरी सर, 2019 के अंदर जब फरवरी के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय तब तक जो बीजेपी की पोजीशन थी वो डाउन हो रही थी और कांग्रेस उठ रही थी हम सब लोगों की नजरों में। लेकिन जो उन लोगों ने किया, जहां पे पेड़ गिनवाए गए, कितने पेड़ गिरे, जहां पे उन्होंने बोला गया कि कोई भी आतंकवादी शहीद नहीं हुआ, वहां से कांग्रेस हमारी नजरों में गिरती चली गई। वो एक राइट टाइम था कांग्रेस के पास अपने आप को उठाने का। अगर कांग्रेस उस समय ये बोलती, मेरे हिसाब से अगर वो उस समय प्रियंका गांधी को आगे ले आते और बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम उसकी पोती हूं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें बहुत सारे अभिनंदन, हजारों प्रतीक, हजारों रोहन कुर्बान है, लेकिन आज पीछे मत हटिए और आगे बढ़िए। अगर शायद ये बात की होती तो आज कांग्रेस कहीं और होती। क्या काम करते सर आप? आई एम वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर सर। नहीं, आपका विश्लेषण कांग्रेस में देखो, अगर जगह मिले
भैया वो ठीक कह रहे हैं, सवाल नहीं, जब ठीक कह रहे हैं तो मानने को कहाँ तैयार हो? अरे मुद्दों से भागने नहीं दूंगा। बात चंडीगढ़ की हो रही थी, सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं होगी। मैं सुन रहा था। अच्छा, क्या संदेश खाली की बात होगी? बड़ी देर चला आ रहा हूं, उसी में बात करूंगा, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। बाबूजी के गिर गए थे, पता कर ले हालचाल। 1 मिनट का मुझे समय दे दे। 1 मिनट का? हाँ, फिर चले जाइएगा, साइकिल चली गई तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि साइकिल पीछे खड़ी है आपकी कहीं। मैं सारे विपक्ष वालों से पूछ रहा हूँ हाँ, कि बुराई और अच्छाई की तो लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। हाँ, वो तो चलती आ रही है। और आजादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने राज करा। हाँ जी, किया। और सबने देखा, पूरे भारत ने, दुनिया ने देखा। 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अब 10 साल से जब से मोदी जी आए हैं, जब से पूरा भारत स्वर्ग बन रहा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा। तो और रही क्या सीट आएंगी, ये लोग कह रहे क्या सीट आएंगी? सीट तो ऐसे जैसे इनकी जेब में धरी है। अबे सीट तो पब्लिक बताएगी कितनी आएगी। बोले अबे सीट तो पब्लिक बताएगी। तुम किस विराग में हो प्रभात जी? अब साइकिल चली जाएगी इस चक्कर में। 1 सेकंड, यहाँ 500 लोग खड़े और 500 में ही बता दो इनके साथ कितने। तो कोई बाबूजी ये बात इतना रहा बाबा, थैंक यू सो मच। अब ये काम हम नहीं करवाते हैं कि गिनवाए, हाथ खड़ा करो कितने लोग आए। क्या नाम हो गया आपका? ईमानदारी से राजनीति करो, मोदी और योगी की तरह। ये झूठी राजनीति ना चाहिए भारत को। अब ये झूठी षड्यंत्र की राजनीति ना चाहिए। बुलंदशहर? नहीं, बुलंदशहर यही नोएडा गई है। नोएडा के खास नोएडा के? हाँ, खास नोएडा गई है। बुलंदशहर नहीं है, पहले बुलंदशहर था। चाचा बिल्कुल ठीक कहा आपने। 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 साल में क्या क्या किया पता है? मैं जवाब दे रहा हूं, सुनना। अरे सुनना, 1947 से लेकर के 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 18 घंटे काम करने वाले मोदी जी ने उस कर्ज को 205 लाख करोड़ कर दिया और वो पैसा मित्रों में बांटा। खुश हो लो आप, क्योंकि मोदी जी ने पढ़ा कहां से था? जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम पिबेत। चारवाक की जो लाइनें थी उसको आत्मसात किया मोदी जी ने और उसी लाइन पे चले। अब आइए दूसरी बात पे। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या है? सर्च करके बताइए वो कबीर का समय 1300 पढ़ो, बताइए। मैं एक बात बताइए, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से लोन लेते रहे हैं और लोन लेना अर्थव्यवस्था का कहां पे कौन सा पहलू है ये आप भी जानते हैं, ठीक है? हाँ, सरकारी लोन एक है और वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें सबकी नजर है। फिर एक सवाल उठता है, जो 14 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करे आपने मित्रों के और किसानों के लिए कीले गाड़ रहे हो, वो प्रश्न खड़े होता है। ये देखो बात सही, आज पहली बार प्रभात जी ने सही शब्द, जब इतना ठोका तो सही शब्द निकला।